so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. कासिम इधर खड़े हो। माँ भी खड़ी होती हूँ बाबा। चूड़ियाँ दिखाओ आयशा, चूड़ियाँ दिखाओ अपनी। पानी में जाती सारी मेरी हाँ। पैकेट में है मेरी। चलो ठीक है, ओके फिर। ओके हाँ, ईद मुबारक मालिक हो। कासिम इधर आओ, ऐसे राम इधर बैठो। किधर? कब्रिस्तान मार नहीं आई। नहीं, अभी वॉशरूम में है। चलो खड़े हो, सामने जाओ जरा। बड़ी बन गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स तुसी कहने हो गए कि ईद मुकदी नहीं पी ते वही अज मुक जाएगी। आज मैंने ईद के तीनों दिनों के व्लॉग्स इकट्ठे करके ना मैं कहा चलो थोड़े ना शेयर करने हैं। तो वाह लंबी गपशप चलेगी आज और मज़े मज़े की व्लॉग्स, मतलब मज़े मज़े की वीडियोस हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये ईद के फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट टाइम है और ये हम लोगों ने नीचे करना होता है। और ये पूरी चने थे और नान चने थे, साथ में मीठी लस्सी थी, दही था, चाय थी। तो बस यहाँ हम लोगों ने ये नाश्ता कर लिया था। उसके बाद भाई आज दोपहर का खाना थोड़ा सा बनाना था और वो फिर मैंने बना लिया था क्योंकि नाश्ते के बाद सब सो गए थे। तो मैं जाग रही थी तो मैंने कहा चले मैं बना ले। अभी सभी की वो रूटीन थी ना रमज़ानुल मुबारक वाली के सहरी के बाद सोना होता है। तो मेरी आदत है कि मैं ना 8 साढ़े 8 तक, आप लोगों को पता ही है माशाल्लाह, कुरान पाक पढ़ती रहती थी। बच्चों ने अगर स्कूल जाना होता था तो उन्हें भेज देती थी। तो इस वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। खैर 12 बजे मुझे नींद आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, मैं खाना बना देनी है। सारी गले नाश्ता किया थे, अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता हो गया था। आई थिंक 8 बजे से भी पहले हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो फिर मैंने ना ये सुलेमानी कीमा बना लिया। भाई मेरा तो मोस्ट फेवरेट है और सबको इतना पसंद आया। आज मैंने इसमें ना क्रीम भी ऐड की थी तो बहुत मज़े का बना था। और साथ में ये फ्रेश सैलेड मैंने काट लिया था और वो ब्राउनी चॉकलेट था, जो चॉकलेट डिज़र्ट था वो रात में ही बनाया हुआ था। साथ में फ्रूट चाट बना ली थी। चलिए मैं जल्दी से आपको फ्रूट चाट की रेसिपी बता देती हूँ, बहुत ईजी है। सीजनल फ्रूट आपने सभी ले लेने हैं। मेरे पास इस टाइम एप्पल, बनाना और ये कॉकटेल छोटे वाला कैन पड़ा हुआ था। मैं तो बस पाया थे नाल इसमें मैं डालती होती हूँ। ये देखें जी, मेरे चने भी थोड़े से पड़े हुए थे, मुझे बहुत पसंद है भाई चने फ्रूट चाट में। तो चने इसमें आप ज़रूर बॉयल शामिल करें। उसके बाद जो से भी फ्रूट हैं आपके पास अवेलेबल वो शामिल कर ले, लेकिन मैं खरबूजा नहीं इसमें शामिल करती होती हूँ। मतलब तरबूज भी नहीं, खरबूजा भी नहीं, गर्मा भी नहीं, ये फ्रूट ना मैं अपनी फ्रूट चाट में शामिल नहीं करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी इसमें बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी। अमरूद भी अच्छा लगता है और साथ में मतलब जोन से फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं। कीवी बहुत अच्छी लगती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं तो चले जड़े जड़े याद आते ने, चीकू, मतलब जो भी आप समझे वो इसमें शामिल कर लें। अब गर्मियों में इसमें मैंगोज, ग्रेप्स और पीच, मतलब ये सारे फ्रूट अच्छे लगते हैं। जितने फ्रूट होंगे उतनी मज़े की फ्रूट चाट बनेगी। है मैंने कॉकटेल शामिल कर लिया था। इसमें सिर्फ 4 चीज़ें अब जाएंगी, वो है चीनी, चाट मसाला और लेमन जूस और टैंग। जस्ट ये 4 चीज़ें मैं इसमें शामिल
करती हूँ भाई, यकीन जाने इतनी जूसी ये बनती है फ्रूट चाट, इतनी मज़े की बनती है। और अगर ये फ्रिज में भी 6 घंटे तक पड़ी रहे तो बाद में खाने का तो भाई अपना ही मज़ा है। मैं तो बाद में खाती होती हूँ। जब फ्रूट और ये चीनी की चाशनी बन जाती है, ये यकजान हो जाती है, बड़े मज़े के लगते हैं ये। तो आपने टेबल देख लिया, ये माशाल्लाह मैंने टेबल रेडी किया था लंच के लिए। इसके बाद आ गई थी भाई अदल की बारी। माशाल्लाह अदल ने तो काफ़ी कुछ बनाया था, मैंने तो 2-3 चीज़ें बस बनाई थी। अदल ने माशाल्लाह गुड़ वाले चावल बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। आंटी ने बनाए थे ना, वो बहुत मज़े के बने थे। शामी कबाब भी आंटी ने बनाए हुए हैं, ये पहले से बने हुए थे, जस्ट फ्राई किए हैं। और जनाब ये इज्जू को ना गजरा दिया था हरम ने, तो हरम देखें इज्जू दिखा रही है। इज्जू ने मुझे कहा था मम्मा आपने ज़रूर बताना है। साथ में ये सवैयाँ बनाती होती हैं आंटी मॉर्निंग में, वो भी एज अ स्वीट रख दी थी। गुड़ वाले चावल थे, मटन कौरमा था और अचार चिकन था, पिज़्ज़ा भी थे। हाँ जी, पिज़्ज़ा भी खाए थे बच्चों ने साथ में। माशाल्लाह काफ़ी कुछ था। तो अदल के साथ माशाल्लाह आंटी हेल्प करवा देती हैं, तो मैं फिर अकेली होती हूँ, मुझे अकेला करना होता है। मैं फिर इस तरह से ना, मुझे जो कन्वीनियंट लगता है उतना सा मैं कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह खाना भी हम सब ने इकट्ठे खाना होता है, सब चचा लोग। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे। इतना मज़ा आता है ना भाई हमारे घर में, तो ईद स्पेंड करने का इतना मज़ा आता है। लेकिन इस दफ़ा चच्ची के बगैर हमारी पहली ईद थी, तो भाई थोड़ा मुश्किल भी था। लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, ये सारी बात है, जो अल्लाह की रज़ा है ये समझ के हम लोग सब्र कर लेते हैं, या सब्र आ जाता है। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, अल्लाह उनके बच्चों को सब्र दे। तो ये देखें जी, ये केक अब सजल का बर्थडे था, तो हम लोगों ने फिर केक भी जारी बात है काटना था। तो यहाँ सजल का बर्थडे हो रहा है, साथ में मोहम्मद और आयशा केक कटवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में अकेले केक काटा जाए। हमारे घर के सब बच्चों का बस चले ना तो एक एक छुरी पकड़ लें केक काटने के लिए। और व्यूअर्स, इस केक के ऊपर ना किटकैट चॉकलेट्स लगी हुई थी, ते ओ किचन फ्रिज पिया सी ना, थे बच्चों ने पहले ही उतार के खा लिया सन है। देखो इस पे आपको इसके नजर आ रहे होंगे मार्क्स, यहाँ छोटी छोटी सी किटकैट्स थी। तो हर बाद में भी बच्चों ने खानी थी, थोड़ा सब्र कर लेते तो क्या था। वीडियो में अच्छा आ जाता। अब देखें जी, सजल माशाल्लाह सबको खिला रही है। तो जब ये खिलाना होना तो तब ये बहुत मसला होता है कि बड़ों को पहले खिलाएं, उन्हें खिलाएं, इन्हें खिलाएं। ये देखें पहले चचा को खिलाया है, पापा को खिला रही है, आंटी को खिलाएगी, तो फिर ऐसी क्या सजल बाकी सब आप ही खा लेंगे। क्योंकि देखें ना, जिसका बर्थडे होता है ना वो तो थक ही जाता है, कभी किसी को खिला रहा होता है, कभी किसी को। माशाल्लाह हमारे घर तो भैया ऐसी होता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, ये सेकंड डे मॉर्निंग टाइम है। यासिर भी रेडी हो गए थे, आयशा भी रेडी हो गई है, लेकिन ये सूट इसने पहन लिया था पहले। और बाद में जनाब ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया। ब्रेकफास्ट ही जनाब साढ़ा 2-3 बजे ऐसी है, रोदी वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद प्रोग्राम बन गया कि चले हम लोग लाहौर चलते हैं। तो भाई ये गलती हम अक्सर करते होते हैं, मतलब अक्सर ईद पे ऐसी गलती हमसे हो जाती होती है। ऐसी टूर जाने होने हैं फोर्ट्रेस, लाहौर फोर्ट्रेस जॉयलैंड जाना होता है। चलो बच्चे इंजॉय कर ले, हमें ये पता भी है कि उधर इंजॉय किया नहीं जाना, बस रश से होके आ जाना है बस। लेकिन 1-2 साल गुजरते हैं ना, हम लोग फिर चले जाते हैं। माशाल्लाह सब हम इकट्ठे जाते हैं। तो फिर आयशा के मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, यहाँ इसने ये पहन लिए थे, फिर मैंने दोबारा से हैंग कर दिए। मैं कहा चलो वाले साफ ही ने इस तरह से हैंग कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे बस एक दफा जो कपड़े पहन लेते हैं उस पर कोई ना कोई स्टेन लग जाता है, तो वो फिर साफ नहीं होता, तो फिर वो इस काबिल नहीं सूट रहता कि बंदा किधरे पा के जा सके। तो माशाल्लाह देखो कितनी सोहनी लग रही है। और वैसे भी इसने दुपट्टा शुपट्टा लेना था, और आपको पता है दुपट्टा लेके तो झूले लिए नहीं जाते, इस वजह से भी ना मैंने चेंज करवा दिए थे। वैसे भी कैजुअल ड्रेस में बच्चा जरा इजी होता है। तो जनाब असी फिर तैयार शहर होके लाहौर चले गए। हम लोग और चचा लोग ना, सिर्फ ईमान लोग और हम लोग गए थे। और हम शाम मगरिब के बाद ही गए थे, क्योंकि आज इतना कोई प्लेजेंट नहीं था मौसम ना, ऐसे था जैसे गर्मी गर्मी थी, तो क्या फ़ायदा था इतनी गर्मी में जाके। तो मगरिब के बाद ही जाना था, और अभी कब्रिस्तान जाना था सब ने। तो बस यहाँ चचा की तरफ बैठी हुई थी मैं, तो फिर आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ी और निकल गए लाहौर के लिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। जॉयलैंड की इंजॉय करना सी। व्यूअर्स आपको पता है हमारे जो बड़े बच्चे हैं ना, ये 6-7 लोग, ईमान, सजल, फाकिया, आयरा, इज़्ज़ा, फरहान, ये सब लोग ना 2.5 घंटे एक लाइन में खड़े रहे, तो बस वही झूला लिया। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने बैंड्स नहीं लगवा लिए थे, नहीं तो हमारे 1000 वेस्ट हो जाने थे।
जस्ट 250 का एक एक टिकट आया था, तो वो एक एक झूला लिया इन लोगों ने। हालांकि प्रोग्राम इनका था कि हम सब बैंड लगवाएंगे। वहाँ फिर शायद जिससे बैंड लगवाने लगे थे उसने मशवरा दिया भाई तुसी बैंड शैंड ना लगवाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं जी होना। व्यूअर्स ये देखिए छोटा सा ट्रक कितना प्यारा लग रहा है, इस पे भी झूले ले रहे थे लोग। आई थिंक इसकी भी टिकट्स थी। तो फोटोस का जो गोल सा ये राउंड है ना, आई थिंक इधर ये झूले दे रहा था। लेकिन वही रश वेखो एंड सी जिन पूरी दुनिया इत्थे आ गई हुई है, तो है रसी भी उसी पूरी दुनिया के साथ। अब दानी और फरहान यहाँ हमारे लिए पार्किंग ढूंढ रहे थे, अपनी कार पार्क कर चुके हुए थे। तो है अल्लाह अल्लाह करके सानू भी पार्किंग लभ भी गई। तो फिर जनाब असी लाइन जाके खलो गए सां उत्थे फोटोस ते सॉरी जॉयलैंड दे बाहर है वेखो। तो वही कितनी लाइन सी और इतना ज़्यादा क्राउड था, बड़ा गंदा सा, मतलब अजीब अजीब से लोग भी आए थे। इतने इतने ज़्यादा बॉयज़ इकट्ठे मिलके अंदर एंटर हो रहे थे। उनकी कोशिश थी फैमिलीज़ के साथ ही वो एंटर हो जाए। तो वही अगर तुहाडे चो कोई ऐसा बॉय है ना जिहड़ा मतलब अपनी फैमिली के बगैर चला जाता है ऐसी जगहों पे, तो भाई ना जाया करो। आपके घर में भी आपकी माँ बहनें हैं, आप लोग घर आ करो, अपनी बहनों के साथ लूडो खेल लिया करो, या अगर जाना है तो अपनी बहनों के साथ आप लोग फोटोस जाओ, या जो मैरिड हैं वो अपनी मिसेस के साथ जाएं, अपनी बेटियों को लेके जाएं। किसी और की बहनों बीवियों या बेटियों के लिए आप प्लीज़ ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाया करें। ये देखें जी, मैं अपने बच्चों को यहाँ फ्राइज़ खिला रही थी, छोटे वाले बच्चों को। बड़े वाले सब बच्चे चचा के साथ थे, छोटे वाले बच्चे मेरे और यासिर के साथ थे। तो बस इन्हें मैंने यहाँ फ्राइज़ दे दिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक पानी शानी। मैंने कहा भाई बच्चों का इन चीज़ों का भी तो ख्याल रखना है ना। तो इन्होंने खुआ पिया के ते फिर बाद असी ना चूल्हे ते लैके गए सा। यहाँ मैं आयशा और मरूश वेट कर रहे थे टिकट्स का, क्योंकि यासिर लेने गए हुए थे। और यहाँ आके लाइन में आयशा और मरूश खड़ी हो गई थी और इधर मैं बाहर ही खड़ी थी। मैं देख रही थी बच्चे लोगों के इतने होशियार थे। होशियार क्या भाई, चंगे सन साढ़े बच्चे थे, पता नहीं क्यों इन्ने मासूम ने। ये लोग पीछे खड़ी थी, पीछे से बच्चे आगे जाते जा रहे थे। फिर मैं जनाब लाइन चापी नाल टुर गई। मैं कहा चलो मेरे बच्चे नहीं चलाक, मैं ते हैं वना। मैं अपने बच्चों को लेके गई। मैं कहा चलो होन अगे जाके वाहो पीछे दे लोगो तुसी। तो है जो और भी मासूम बच्चे थे 2-3, उन लोगों को भी मैं आगे लेके गई। एक दफ़ा झूला चला तो दूसरी दफ़ा फिर साड़ी वारी आ गई। तो इधर फिर आयशा और मरूश बैठ गई थी। माशाल्लाह इतना एंजॉय किया था। लेकिन भाई एक एक झूला ही हमारे बच्चे ले सके थे। मतलब लाहौर साढ़े बच्चे ना एक एक झूला लैन गए सन। बस झूला रुका तो यासिर भागे हुए गए कि मैं बच्चों को उतार के लाऊं, क्योंकि अभी ये लोग छोटे हैं, इनसे उदी उतरा नहीं जाना था। लेकिन इनके पीछे जो बच्चियां बैठी थी थोड़ी बड़ी थी, मैं उन्हें कह के आई थी कि आप ज़रा ध्यान से इन्हें उतार देना। तो लेकिन यासिर उदी चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये लोग, बहुत होशियारी थी। ये देखें जी गोल्डन मैन, भाई इसकी बड़ी मेहनत है। ये किस तरह सारा दिन ऐसे स्टिल खड़ा रहता है स्टैचू बन के। तो भाई इसका भी हक है, इसे भी ज़रूर पे किया करें।
तो मैं यहाँ मरूश और आयशा को कह रही थी कि आप लोग इस बॉक्स में पहले पैसे डालो तो फिर गोल्डन मैन के साथ पिक बनवाओ। खैर आयशा पहले तो नहीं खड़ी हुआ करती थी स्टैचूज़ के पास और ये जो कार्टून्स बने होते हैं इनके पास, अब इस ईद पे ना इसमें ये मतलब हौसला आ गया, नहीं तो इससे तो इन चीज़ों से इतना डर लगता होता था। तो भाई मैं इसे देख रही थी और सोच रही थी कि बस कुछ दिन तक ही ऐसे खड़ा हो सकेगा, उसके बाद गर्मी में तो इसकी ये जॉब ख़त्म हो जाएगी, जॉबलेस हो जाएगा। सारी बात है गर्मी में ये किस तरह से कोट पहनेगा और इसके ऊपर जो स्प्रे हुआ होता है इसने अपने ऊपर किया होता है ये भी गर्मी से मेल्ट हो जाएगा। है जॉबलेस तो नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला कोई और वसीला बना देगा इसके लिए। ये इस तरह से सर्दियों में ये काम कर लेता होगा, गर्मियों में कोई और काम कर लेता होगा। और वैसे भी ये जो कार्टून्स बने होते हैं इन्होंने भी इतने मोटे मोटे से कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं, इतने उनमें फॉर्म लगे होते हैं, भाई मेहनत करते हैं वो लोग। भाई ये भी मेहनत ही है ना, सारा दिन खड़े होते हैं गर्मी में या सर्दी में। चलिए अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। अल्लाह ताला सबको अच्छा रिस्क अता करे, अल्लाह सबको अपनी चुनाव से अता करे, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो ये देखो जी साढ़े बड़े बच्चे ਇੱਥੇ बैठ गए सन बोट 2-2.5 घंटे की स्ट्रगल तो बाद इतनी लंबी लाइन में ये खड़े रहे थे। और फिर ये कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं ना ये सब हमारे बच्चे हैं और हो रहे उन झूठी मुट्ठी दियाँ चीखा मारते सन कि सच्ची मारते सन। कैसा रहा? हेलो करो, हेलो आयशा, आयशा, आयशा इधर देखो, आयशा हेलो करो, कैसे गलत खा रहे हो। नहीं जनाब अब हम लोग KFC आ गए थे क्योंकि सालन शालन चावल शावल 1-2 दिन तो खा रहे सा हूँ, फास्ट फूड का मूड सी बच्चों के साथ साथ भाई हमारा भी जी चाहिए खाने को। व्यूवर्स यहाँ आपने मरूश की बात सुनी है, अगर नहीं सुनी ना तो दोबारा से ज़रा सुने। आके मुझे कहती है बड़ी मामा एक आयशा की मम्मा और मिल गई हैं। तो यासिर तो बस मेरी तरफ देखने लग गए बहुत डर के। बड़े परेशान से हो गए। हालांकि वो ये कह रही थी कि अंदर एक बेबी है जिसका नाम आयशा और उसकी मम्मा भी है, मतलब उसकी मम्मा पास खड़ी थी। तो मुझे आके बता रही थी कि आप भी आयशा की मम्मा है और वो भी आयशा की मम्मा है। कितनी अजीब गड़ लगती है ना, देखो जिस सेंस मर्जी ली लो गल। ये देखें जी किसी ने कंटके खाया था और किसी ने माइटी जिंगर खाया था। आयशा और मरूश ने जिंगर्स खाए थे और बस बर्गर्स ही खाए थे, साथ में फ्राइज भी थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई डिनर की तसीसी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। चलें व्यूवर्स इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देख ली है तो लाइक बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती पे हैं भैया आप लोग, मतलब जो नए लोग हैं ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उन्हें ऐसी मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे मेरे चैनल पे और बहुत मज़े की रेसिपीज़ मैं बनाती होती हूँ जो आप सबसे शेयर करती हूँ। तो इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। ये तो सेम बात कर रहे, प्लानिंग करके प्लानिंग कर रहे हम। ये मसाला है। आयशा ने अपने ऊपर ये सारी कोल्ड ड्रिंक फेंक ली थी आइस के चक्कर में। आइस थी ग्लास में तो आइस उसे इतनी ज़्यादा पसंद है वो लेते हुए अपने ऊपर उसने सारी कोल्ड ड्रिंक फेंक ली। तो बस कार में आके मैं इसे चेंज करवा रही थी और अब प्लानिंग हो रही थी आइसक्रीम की कि आइसक्रीम कहाँ से खानी है। मैंने और यासिर ने चचा को कहा कि हम लोग तो चमन से खाएंगे अपने बचपन की आइसक्रीम, लेकिन आजकल के बच्चे कह रहे थे इन लोगों ने 0 कौन सा था 0 पॉइंट है कि क्या था 0 डिग्री से वॉफल्स खाने थे। ये ज़्यादा
इंसिस्ट कर रहे थे, फरहान, मोहम्मद कासिम और रिजू, इन तीनों ने ना भाई इतने ही खाने सन, लेकिन साथ में सज्जल ने, फाकिया ने, इन लोगों ने भी फिर वहाँ से खाए थे। तो ए देखो जी हम चूज हो रहे हैं इन्होंने की खाना, क्योंकि गुजरांवाला में आई थिंक नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, होता तो इज्जू जरूर कहती कि मैंने खाना, क्योंकि इज्जू को ऐसी चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो इतने सानू ना 15-20 मिनट वेट करना पिया सी, फ्रेश वाफल्स बना के लाते हैं ना तो उनमें टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग चमन आइसक्रीम के लिए भी गए थे, क्योंकि हम लोगों ने तो वो खानी थी, छोटे वाले कप्स लिए थे, मतलब एक स्कूप मैंने लिया था ऑरेंज और एक स्कूप लिया था पिस्ता बादाम, बाकी सब ने भी अपनी अपनी पसंद में ले लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और होपफुली आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा मेरा आज का व्लॉग। ये देखें व्यूवर्स, इजू ने ये लिया था और फिर यासिर ने साथ ट्राई किया था हमारी गाड़ी में, कासिम चचा की गाड़ी में था, उसने तो कोई लॉलीपॉप सा लिया था, मतलब हम लोगों ने वो देखा भी नहीं था, उसने बता रहा था कि मैंने मम्मा वो खाया था। आइसक्रीम ले आए हैं। हाँ जी जनाब, बताएं क्या क्या लाए हैं? ब्लूबेरी और टूटी फ्रूटी। ब्लूबेरी टूटी फ्रूटी, ब्लूबेरी पाइनएप्पल, ब्लूबेरी पाइनएप्पल, मैंगो ऑरेंज, मैंगो ऑरेंज, चॉकलेट चिप। और आज तो इतने अरसे बाद मीनारे पाकिस्तान भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग ना यहाँ जीटी रोड से वापसी पे आए थे, नहीं तो अब इतने सालों से ऐसा होता है मोटरवे से जाते हैं और मोटर से वे से ही वापसी होती है। अब चमन से फिर इन लोगों ने सोचा कि क्या अब मोटरवे पे जाना है, मतलब जीटी रोड इजी था यहाँ से हमें आना। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। होपफुली आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आए तो वही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बड़ी मेहनत से एडिटिंग हुई है, वॉइस ओवर हुआ है, अपलोडिंग होगी, थंबनेल बनना है, भाई बड़ी मेहनत होती है। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।